पण नगरपालिका रिस्पॉन्ड नाही. रडते कशाला? काय तुम्ही बसतोय ना, काय तुझ्या नावावर काय तरतूद काय आयुक्त साहेब? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है? हाँ डॉक्यूमेंट्स है. किधर है? संदीप गिंज अंगणवाड़ी को आने का जिला परिषद खानी. नमस्कार, आदाब. मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज. महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज मीरा भाईंदर शहर के भाईंदर पूर्व के बाला साहब ठाकरे कलादालन में लोक दरबार का भव्य आयोजन किया. इस आयोजन में विविध लोगों ने अपनी शिकायतें उनके पास रखी, उनके पास कई समस्या रखी और उसे सुलझाने का आश्वासन भी मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया. आज इसी संदर्भ में जो लोग शिकायत लेकर आए थे, जिनकी कुछ मांग थी, उस मांगों को लेकर हमने उनसे बातचीत की. साथ ही साथ मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. आइए जानते उन्होंने क्या कुछ कहा. ऐसा नियम है कि आम जनता के जो कोई अगर तकलीफें होगी तो तकलीफें मंत्रालय तक लोगों को आना नहीं पड़े. वही ज़िले में, वही शहर में अगर हमारे मंत्री जाते हैं, लोक दरबार करते हैं, जनता दरबार करते हैं और उसके माध्यम से अगर लोगों की जो तकलीफें होगी उसका अगर निराकरण होता है तो शासन के हिसाब से और हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की हमारी कोशिश होती है. और मैंने पहले ही तय किया था कि इस मीरा भाईंदर शहर का मैं पिछले 17 सालों से विधायक हूँ. पहली बार मंत्री पद मुझे एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के माध्यम से मुझे मिला है. तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इस शहर में लोक दरबार लो और उस माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कंप्लेंट्स हो गए उसका निराकरण करूं. तो आज से ये लोक दरबार हमने चालू किया. हर महीने कभी मीरा रोड, कभी भाईंदर पश्चिम, इस जगह पे हम हर महीने अलग अलग लोक दरबार लेते रहेंगे और लोगों को सुविधा देने की कोशिश करें. सर, किस तरह की शिकायतें आज ज़्यादा देखने को मिली? बहुत सारी शिकायतें आए. कॉरपोरेशन के शिकायतें जो है, क्योंकि लोकल बॉडी होती है, लोगों को गटर वाटर मीटर जो समस्या होती है और शौचालय है, रास्ते है, ये समस्या लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा होते हैं. तो अभी तक जो कंप्लेंट्स आई है उसमें महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय, उप निबंधक कार्यालय, पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, ये सब कंप्लेंट आई. मगर हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और हर कंप्लेंट का निराकरण, जो अगर कंप्लेंट सच्ची होगी और कंप्लेंट अगर सही रीत से अगर दाखिल की जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई हमारे लोग कर रहे हैं. कुछ मेरे 60-65 खाली कंप्लेंट्स अभी जो है टोकन आए, उसमें से 4 से 5 कंप्लेंट जो है वो 7-Eleven कंपनी के थे और अभी 200-250 तो अभी और भी बाकी है. उसमें से और कितने कंप्लेंट रहेगी. ये भी सही है कि 7-Eleven कंपनी का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे होने की वजह से ये कंप्लेंट सब आती रहेगी. तो हमने ये तय किया कि आखिर हम हर डिपार्टमेंट को बार बार, क्योंकि रोज़ ही कंप्लेंट आती रहती है. आज लोक दरबार है इसलिए आए, मगर बाहर भी मैं अगर मेरे कार्यालय में बैठता हूँ तो वहाँ पे भी कंप्लेंट आती है. बहुत लोग हैं जो नरेंद्र मेहता जी के ऊपर जलते हैं और इसलिए शायद कंप्लेंट उन्होंने की रहेगी. तो उसकी जानकारी सही रीत से करना भी मेरा महायुति का मंत्री के तौर पे और उनका सहयोगी विधायक के तौर पे मेरा कर्तव्य बनता है. इसलिए मैंने एक समिति हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें रिटायर्ड 4 से 5 ऑफिसर हम लेंगे और वो फॉलोअप करेंगे. अगर अन्याय हुआ है, पर्यावरण का अगर ह्रास हो रहा है तो पर्यावरण खाते से कंप्लेंट जो है वो फॉलोअप करेंगे. कलेक्टर ऑफिस से अगर कुछ हो गया तो कलेक्टर ऑफिस में फॉलोअप करेंगे. यूएलसी डिपार्टमेंट है या बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है. अगर महसूल का खाते का कोई अगर चीज़ें, हाँ, महसूल जो है डुबाने की कोशिश कर रहा है कोई भी, तो उसके लिए कोशिश करेंगे. राज्य शासन के माध्यम से अगर कुछ तकलीफें हो रही है तो उसके लिए कोशिश करेंगे. हमारे अगर कॉरपोरेशन के एडीटीपी या कमिश्नर साहब के माध्यम से अगर कुछ उनको जानकारी नहीं देते हुए अगर कुछ गलत काम हुआ रहेगा तो उनको फॉलोअप करेंगे.
और लोगों को न्याय देने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ये महीने भर, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर ढूंढना पड़ेगा मेरे को, तो क्योंकि कॉरपोरेशन के सब रिटायर्ड ऑफिसर तो उनके ही कंपनी में है, तो उनसे बड़े ऑफिसर मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि दिमाग देने वाले वो लोग भी है। तो ज़रा अच्छी समिति बनाता हूँ ताकि मीरा भाईंदर शहर की जनता को न्याय मिले। मेरे पिताजी का ऑलरेडी एक स्टॉल था, उसको मैंने अभी अच्छे से रीडेवलप किया है, लेकिन अभी वो अचानक से मतलब उनका डेट हो गया 3 महीने पहले। तो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक है ना जो जीते हुए, वो लोग कोई ना कोई कारण बता के लेटर डाल के मतलब परेशान करे कि मतलब आपका मतलब स्टॉल बढ़ गया है, या फिर अभी आपके पापा का डेट हो गया, अभी परवाना रद्द करेंगे। अभी मैंने तो उधर इतना मतलब धंधा बढ़ाया ना, इसलिए उनको बहुत जलन हो रही है। कहाँ पर था आपका स्टॉल? राई में है, शिवनेरी कौन शिकायत कर रहा है? शिकायत कर रहे हैं अभी कुछ लोग, वो नाम नहीं बता सकते, तो हम लोग और परेशान हो सकते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रानी शेलार है। सरनाइक सर से आपने मिले तो सरनाइक सर ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कि जो पापा के नाम पे है ना स्टॉल, आपके नाम पे करके देंगे पूरा लीगली। मुझे लगता है वो करके ही देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी को वो सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई आशा लेके, तो वो करके ही देंगे, जो बोलते हैं वो करके ही देते अभी। थैंक यू सो मच। वही हम लोग का कायम सर इतने साल से काम कर रहे हैं, कायम सर पे होना चाहिए, इसके लिए हम उनके दरबार में आए थे और बोले कि वह आपका जो विषय है हम निकाली मार्गी लगाएंगे। और किस तरह की मांग की? थाना का विषय नहीं, थाना में वो जो मारपीट हुई थी, हाँ, वो हमारे ड्राइवर को मारा था, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई है। FIR दर्ज हुआ है, कलम भी अच्छी तरह से लगा है, लेकिन उसको कुछ आरोपी पकड़े गए नहीं थे, आरोपी फरार थे। अभी साहब ने, प्रताप सरनाइक साहब जी ने वहाँ के DC साहब को फ़ोन लगा के तत्काल क्विक एक्शन करके कुछ मदद चाहिए था, हमारे उधर के कमिश्नर की मदद लेंगे, ये उन्होंने कहा है। माझं नाव आहे नैना बावस्कर आणि मी इंद्रलोकला राहते। माझा मुलगा स्पेशल चाइल्ड आहे, तर त्याच्या काही मागण्या होत्या, म्हणजे जसं की तो टायकोंडोच्या क्लासला येतो इथे, तर आम्हाला टायकोंडो करण्यासाठी जागा नाही आहे, म्हणजे आम्ही गार्डनमध्ये करतो, तर तिथे पावसाळ्यामध्ये गेली 4 ते 6 महिने आमचा क्लास व्यवस्थित होत नाही आणि आमच्या मुलांना ही जी क्रीडा आहे त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने करून घेतलं जातं, तर आम्हाला त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी आम्ही पूर्ण क्लासचे जे काही स्टुडंट होते ते सगळे आमच्या गजेंद्र सरांसोबत त्यांच्यासोबत आम्ही इथे त्या क्लासची मागणी करण्यासाठी, म्हणजे आम्हाला कुठेतरी जागा उपलब्ध झाली तर हां, तर साहेबांनी सांगितलं की ते लवकरात लवकर आम्हाला भाईंदरमध्ये म्हणजे जागा उपलब्ध करून देणार, तर त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की ते लवकरात लवकर आमची मागणी पूर्ण करणार आहे म्हणून। प्रताप सरनाइक जी के लोक दरबार। ठीक है, मेरा नाम है गजेंद्र वैजनाथ गवंडर, मैं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रशिक्षक हूँ और ये सभी स्पेशल खिलाड़ी हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं। पिछले 1 साल से ये अलग अलग खेल के लिए हमारे पास मेहनत करने के लिए आते हैं और हमारी ये मांगनी थी कि बारिश के समय में हमारे ये बच्चों का आने जाने के लिए प्रॉब्लम होता है और जहाँ पे अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 242 गार्डन नंबर है, तो हमें एक हॉल की हमने उनसे मांगनी की है, जिसके लिए उन्होंने हाँ बोला है और कनक्किया के क्षेत्र में एक हॉल हमें वो देने वाले हैं। आने वाले दिनों में यही बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में खेलेंगे, ये हमने आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब को बोला है। और अभी हाल ही में हमारे एक बच्चा है जो अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी उसका अभी रिकॉर्ड हो गया है, तो मैं सभी से विनती करूंगा कि ये ऑटिज़म बच्चों के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने एक ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये थे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और हर महीने इसी तरह का लोक दरबार का वो आयोजन करेंगे, इस तरह की जानकारी दी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग आए थे, हमने उनसे भी बातचीत की, उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार की खुशी नजर आई है। उन्हें अब मंत्री प्रताप सरनाइक के लोक दरबार से न्याय की काफ़ी उम्मीद है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि जो अपनी मांग को लेकर लोक दरबार में आए थे उनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।